हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टॉपिक कंप्लीट करेंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61 में दिया है भारतीय न्याय संहिता में। ये करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 120A एंड 120B ऑफ आईपीसी का। इन दोनों सेक्शन को मर्ज करके सेक्शन 61 में इंसर्ट किया गया है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक इनक्वेट ऑफेंस है। यहाँ पर मेंसरिया तो होता है बट एक्टस रियस नहीं होता है। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कोई भी ऑफेंस होने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स होना ज़रूरी होता है ऑफेंस के, जिसमें होता है मेंसरिया, एक गिल्टी इंटेंशन और फिजिकल रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, मतलब कि एक्टस रियस। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? इनक्वेट ऑफेंस होता है। When the two or the more persons agree with the common intention to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by legal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy. तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, या फिर दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं कोई ऐसा एक्ट करने के लिए जो इलीगल तो नहीं है लेकिन उसे इलीगल तरीके से किया जाएगा, तो सिर्फ एग्रीमेंट होना ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा, षड्यंत्र कहलाएगा। तो यहाँ पर कोई एक्ट कमिट हो जाना ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ षड्यंत्र होना, एग्रीमेंट होना ही ज़रूरी होगा। अब हम केस देखेंगे। तमिलनाडु वर्सेस नालनी 1999 का केस है। तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड करा कि एक अक्यूज्ड का मेन अक्यूज्ड के साथ एसोसिएशन होना ज़रूरी नहीं है, या फिर सिर्फ नॉलेज हो ये भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? एग्रीमेंट ज़रूरी है। मतलब कि एक अक्यूज्ड का दूसरे अक्यूज्ड के साथ, जो मेन अक्यूज्ड है जिसने अपराध किया है, उसके साथ सिर्फ वो एसोसिएट है या फिर वो सिर्फ जानकारी रखता है ऑफेंस की और मेन अक्यूज्ड के बारे में, ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी नहीं होगा। ज़रूरी क्या होगा? दोनों अक्यूज्ड के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एग्रीमेंट क्या हो गया? सिने क्वा नन, मतलब कि एसेंशियल कंडीशन हो गई कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस कंप्लीट करने के लिए। सिर्फ एक अक्यूज्ड को दूसरे अक्यूज्ड के बारे में पता था या फिर ऑफेंस की जानकारी थी, लेकिन उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था, तो वो कॉन्स्पिरेसी में नहीं आएगा। उसके बाद हमने देखा दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। एक अकेला इंसान कभी भी कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता। इसके लिए हम केस पढ़ेंगे तपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1956 का। तो ऐसा होता है कि दो लोग हैं, सपोज करिए दो लोग हैं और उसमें से एक एक्विट हो जाता है, दोनों को अरेस्ट किया गया, ट्रायल चला और एक एक्विट हो गया, इनोसेंट साबित हो गया। तो जो सिर्फ एक इंसान बचा उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकेगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। क्यों नहीं किया जा सकेगा? क्योंकि एक अकेला इंसान कभी भी षड्यंत्र नहीं कर सकता, एग्रीमेंट नहीं हो सकता, दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोर्ट को पता है, एविडेंस है कि एक या एक से दो या दो से ज़्यादा लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, अरेस्ट सिर्फ एक इंसान हो पाया है, ट्रायल सिर्फ एक इंसान का चल रहा है, लेकिन एविडेंसेस ऐसे हैं कि और भी लोग इसमें शामिल हैं बट वो अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो जो सिर्फ एक इंसान है जो अरेस्ट हो पाया है, जो एविडेंसेस से प्रूव हो रहा है कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है और वो उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, और भी लोग शामिल हैं बट वो अरेस्ट नहीं हो पाए हैं, तो उस एक इंसान को कॉन्स्पिरेसी के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है। इसके बाद है प्रोवाइजो। तो प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। तो इसको अब हम लोग समझेंगे इस फ्लो चार्ट से। अभी हमने पढ़ा, जनरल रूल पढ़ा कि क्रिमिनल एक्ट का करने के लिए एग्रीमेंट किया जाना कॉन्स्पिरेसी कहलाता है। सिर्फ एग्रीमेंट करने से ही कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस कमिट हो जाता है। दो या दो से ज़्यादा लोग अगर कोई भी इलीगल एक्ट को करने के लिए कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है।
अगर आप सेक्शन 2 का सब सेक्शन 15 देखेंगे तो वहाँ पे इल्लीगल एक्ट को डिफाइन किया गया है। इल्लीगल एक्ट में आता है ऑफेंस, एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या फिर वो एक्ट जो कि फर्निश कर रहा है ग्राउंड सिविल एक्शन के लिए। अभी हमने प्रोविज़न जो देखा भी है, जो हमने प्रोविज़ो देखा, एक्सेप्शन देखा, वहाँ पे क्या लिखा था कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्स्पिरेसी नहीं होगा अगर उसके परसुएंस में कोई एक्ट नहीं किया गया है तो। लेकिन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस में ये रूल नहीं लगेगा। तो इसको ऐसे समझिए कि अगर एग्रीमेंट ऑफेंस को करने के लिए किया गया है तो वहाँ पर कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस के लिए सिर्फ एग्रीमेंट ही सफिशिएंट होगा और उसके आगे कोई भी एक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर एग्रीमेंट किसी ऐसे एक्ट के लिए किया जा रहा है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है या फिर जो सिविल एक्शन के लिए ग्राउंड फर्निश करता है, तो वहाँ पर कॉन्स्पिरेसी के अलावा उसके फर्दरेंस में कॉन्स्पिरेसी के लिए आगे एक्ट करना ज़रूरी होगा। और एक्ट में एक्ट भी आता है, इलीगल ओमिशन भी आता है। तो हमने पहले जनरल रूल पढ़ा कि अगर किसी भी इलीगल एक्ट को करने के लिए एग्रीमेंट किया जाता है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाती है और आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमने उसका प्रोविज़ो पढ़ा, तब देखा कि जब कॉन्स्पिरेसी ऑफेंस के लिए है तो कॉन्स्पिरेसी के लिए सिर्फ एग्रीमेंट सफिशिएंट है, कोई भी एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कॉन्स्पिरेसी ऐसे एक्ट के लिए जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है या फिर जो सिविल एक्शन फर्निश कर रहा है, तो वहाँ पर सिर्फ कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ एग्रीमेंट सफिशिएंट नहीं होगा, सिर्फ एग्रीमेंट से षड्यंत्र का अपराध नहीं होगा, षड्यंत्र के आगे भी कुछ एक्ट होना ज़रूरी होगा। और जब वो एक्ट होगा तब वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा। आई होप आपको इस सेक्शन का प्रोविज़ो क्लियर हुआ होगा। Explanation: It is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object. तो ये immaterial होगा कि जो illegal act है वो conspiracy का ultimate object है या फिर object का incidental act है। फिर पनिशमेंट देखते हैं तो whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death or imprisonment for life, rigorous imprisonment for a term of 2 years or upward shall, where no express provision is made in this Sahita for the punishment of such conspiracy, be punished in the same manner as if he abated such offense. तो ऐसे अपराध का षड्यंत्र हो रहा है जिसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर डेथ है या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, कठिन कारावास है जो 2 साल से ज़्यादा की है या 2 साल की है, और ऐसे अपराध को करने के लिए अलग से कोई प्रोविज़न, कोई प्रावधान संहिता में नहीं दिया हुआ है। तो पनिशमेंट ऐसे मिलेगी जैसे उन लोगों ने ऑफेंस को अबेट किया है, और अबेटमेंट की पनिशमेंट हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो कैसे ऑफेंसेस की बात हो रही है? जिसमें डेथ की सज़ा है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है, या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल नहीं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का है। और ऐसे ऑफेंस को पनिश करने के लिए अलग से कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दिया है, जैसे कि कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर नहीं दिया हुआ है। और ऐसे ऑफेंस की अगर कॉन्स्पिरेसी की जाती है, सिर्फ षड्यंत्र किया जा रहा है, तो कैसी सज़ा मिलेगी? जैसे ऑफेंस को अबेट किया गया है। क्लॉज बी कहता है, अदर देन द कॉन्स्पिरेसी कमिट टू एन ऑफेंस पनिशिएबल एज aforesaid शैल बी punished with the imprisonment of either description exceeding for the term not exceeding 6 month or with fine or with both। तो ऊपर जो पनिशमेंट दी है उसके अलावा किसी भी अपराध का षड्यंत्र होता है और उसकी पनिशमेंट अलग है, मतलब कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट है या फिर 2 साल से कम की इम्प्रिजनमेंट है, कोई भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की है ना, तो इससे
इसके अलावा जो भी सारी पनिशमेंट है उसके लिए अगर कॉन्स्पिरेसी होती है तो 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं होगी, या फिर फाइन, या फिर बोथ।